माहेश्वर सूत्र करेंगे, उसके बाद पूरी वर्णमाला को बिल्कुल विश्लेषणात्मक तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। माहेश्वर सूत्राणी, क्योंकि बहुत 14 सूत्र हैं तो एक वचन द्विवचन का प्रयोग न करके हम किसका करेंगे, बहुवचन का प्रयोग करेंगे, वो आपके माहेश्वर सूत्र हैं। अब माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, इनको माहेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है, तो इनके बारे में एक जो है कथा प्रचलित है कि कहा जाता है कि महेश यानी कि शिव जी के डमरू से इनका आविर्भाव माना जाता है कि शिव जी के मतलब पाणिनि जी ने शिव जी की उपासना करी, शिव जी अपना नृत्य कर रहे थे, डमरू बजा रहे थे और नृत्य करते उनके डमरू से इन्होंने 12-13 बार नवाद ढक्कम ननाद ढक्कम नव पंच बारम 9 और 5 यानी कि 14, इन्होंने 14 बार डमरू को बजाया और इनके डमरू के बजाने से जो 14 ध्वनियां निकली उनसे 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ। ठीक, और ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं ये एक आधारशिला है आपकी पूरी संस्कृत व्याकरण की। इन्हीं यानी कि बहुत ही सूत्रात्मक तरीके से इन्होंने अपने 14 माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि मुनि ने पिरोए हैं, एक सूत्रबद्ध किए हैं। इसमें पूरी वर्णमाला आपकी संस्कृत की आ जाती है। तो मैं आपके सामने पूरे 14 सूत्र लिखती हूँ और आपको वो याद भी करने होंगे। याद करोगे कि नहीं करोगे अच्छे बच्चों की तरह? ठीक है, बहुत शानदार। तो देखेंगे सबसे पहला सूत्र आपका क्या है, तो वो होता है ई उण। ठीक, ई उण। दूसरे नंबर पर आपका री लिरिक, फिर है आपका ए ओंग, आई औच, हय वरट। देखो पूरे सेशन के दौरान बोर तो बिल्कुल नहीं होना है ना, कभी सोचो ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, बोर तो बिल्कुल नहीं होना है, छोड़ दो। जब हम होता है ना अक्सर एक्साइटेड होते हैं एक नई चीज जब हमें सीखने के लिए मिलती है। आप अब तक रेगुलरली हिंदी इंग्लिश ये पढ़ते रहते होंगे, संस्कृत क्या है आज आपके लिए, ये मानो एक नई भाषा आप पढ़ रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से आप उसको सीख रहे हो, उसकी सीधे से ये मानो व्याकरण यानी कि वर्णमाला को पढ़ना शुरू कर रहे हो और इसके थ्रू आप जो है धीरे धीरे सब चीजें सीख जाओगे। ठीक है, हय वरट। उसके बाद छठे नंबर पर आपका सूत्र आता है हय वरट लण। सातवें नंबर पर आपका यमंगणनम, यम गणनम। उसके बाद आपका आता है झभय, झभय। उसके बाद घ ढ धश। 10वें नंबर पर आपका आता है जब गड़ दश, जब जब ग ड़ दश। उसके बाद आपका आता है 11वें नंबर पर ख फ छ ठ थ चट तव, ख फ छ ठ थ च ट तव। ये पूरा एक सूत्र है, ख फ छ ठ थ चट तव। ठीक है, उसके बाद 12वें नंबर पर आता है ख फ छ ठ थ चट तव क प य, क प य। 13वें नंबर पर श श सर। अब कहोगे ये याद कैसे करें, बोले ही नहीं जा रहे। बहुत से बच्चों को याद भी है जो पहले से मेरे से पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चों के लिए नए होंगे, है ना। अब वो जो पुराने बच्चे हैं वो अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं आराम से, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार इनको पढ़ा होगा उनको ये बहुत कठिन लगे होंगे और जब आप दूसरी बार तीसरी बार इनको पढ़ रहे हैं तो ऐसा आप इनके साथ एकदम सहज हो गए होंगे कि कितने बस अब तो याद हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई ये मत सोचना ही समझ में ही नहीं आएंगे, बहुत ही आसान चीजें हैं। अब एक बार इनका उच्चारण आप मेरे साथ करेंगे। ठीक है, मैंने लिख दिए हैं 14 सूत्र होते हैं माहेश्वर सूत्र और 14 के 14 लिख दिए हैं। अ ई उण, पहला सूत्र क्या है, अ ई उण। री लिरिक, री लिरिक। उसके बाद ए ओंग, ये अंग है, ए ओंग। आई औच, ह य वरट, आई औच ह य वरट लण। यमंगणनम, यमंगणनम। झभाय, यस मैम संस्कृत बहुत टफ लगती है, अब याद हो गया, बहुत शानदार है ना। झभाय घड़ धश, जब गड़ दश ख फ छ ठ थ चट तव। सबसे लंबा सूत्र आपका 11वां वाला आता है, ख फ छ ठ थ चट तव। फिर है आपका क प य श श सर और हल। अच्छा, तो एक बार मुझे ये कमेंट करके बता दो कौन है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं मैम जी याद है। जिसको याद नहीं, जो पहली बार पढ़ रहा है वो मुझे बताएंगे कि मैम मैं आज पहली बार पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, कौन है? अगर आप सबको याद है ही तो मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगी, आपको सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू कर दूंगी, है ना। आपका ये वर्ण, अंतिम वर्ण जो है मैं उसको अलग कलर से आपका गोले बना रही हूं।
बताओ जी। मुझे याद है मैम, गीतू को भी याद है मैम, मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। जिद्दी शब्द जो है वो हलंत में है, आपका क्या है, हलंत है। और ये जो हलंत वर्ण होता है इसका नाम क्या है, इसको इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, ये कैसा वर्ण है, तो इसको इत संज्ञक वर्ण कहा जाता है, जो हलंत होता है ना। और जब हम इन सूत्रों की गणना करते हैं, इन सूत्रों से, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनसे प्रत्याहारों का निर्माण होता है ना। और प्रत्याहार का जो निर्माण होता है, जब, चलो अभी लास्ट में प्रत्याहार बाद में सिखाऊंगी, पहले इनके बारे में मैं सूत्रों के जो वर्ण हैं, वर्णों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में कर देती हूँ, लिख देती हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले आपके क्या आते हैं, स्वर वर्ण आते हैं, ठीक है। और स्वर वर्ण आपके कौन कौन से हैं, पहले तो स्वर वर्ण से पहले माहेश्वर सूत्र का नाम आपको याद होना चाहिए कि माहेश्वर सूत्र के नाम क्या क्या है। सूत्रों को किन नामों से जाना जाता है, तो कहेंगे इन 14 सूत्रों को हम चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, माहेश्वर सूत्र कहते हैं, वर्ण समाम्नाय सूत्र कहते हैं, शब्दानुशासन कहते हैं, शब्दानुशासन और भी कई नाम है, मैं बताऊं, शिव सूत्र कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, तो कई नाम है। इन 14 सूत्रों को क्या कहा जाता है, चतुर्दश सूत्र कहा जाता है। चतुर्दश का मतलब क्या होता है, 14 होता है, तो इनको चतुर्दश सूत्र, चतुर्दश का मतलब 14 होता है। इन 14 सूत्रों को चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये 14 होते हैं इसलिए इनको चतुर्दश कहते हैं। 14 सूत्र चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। और क्या है, इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, है ना। इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। सेशन को सभी शेयर करेंगे, है ना, और जितने हो लाइक भी आपको करना है, वो आपकी जिम्मेदारी, बाकी क्वालिटी कंटेंट देना मेरी जिम्मेदारी, है ना। इनको 14 माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। और एक और बात है, ये भगवान शिव से प्राप्त हुए थे, है ना, तो इसलिए इनको शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक। अब चलिएगा, अब इसमें बात करते हैं जो मैंने अभी आपको लिखाया कि हर शब्द के अंत में एक शब्द वर्ण लिखा हुआ है, और वो कैसा है, हलंत है। आप जानते हैं ना कि जो वर्ण, हिंदी में आपको व्याकरण, आपने वर्णमाला पढ़ी और उसमें मैंने बताया कि जो हलंत वर्ण होता है वो व्यंजन का शुद्ध रूप होता है ना, यानी कि उसमें आपका स्वर का प्रयोग नहीं है। स्वर होगा तो वो आपका क्या है, हलंत नहीं होगा। तो ये जो अंतिम वर्ण है, हिंदी में तो हम व्यंजन कह रहे थे, संस्कृत में भी व्यंजन है, लेकिन इसको संस्कृत में इत संज्ञक वर्ण कहा जाता है, कह सकते हैं, ठीक है, कि हलंत वर्ण इत संज्ञक कहलाते हैं। हलंत वर्ण जो है, हलंत वर्ण जैसे कि आपका क, इ, उण, ण, क, ग आदि जो हैं इत संज्ञक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो कहेंगे इत संज्ञक, इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं, इत संज्ञक वर्ण होते हैं, उनकी इत संज्ञा होती है ना। और इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, ये भी याद रखना, है ना। इत संज्ञक सूत्र कौन सा है, कई बार सूत्र पूछते हैं, है ना, तो आपका सूत्र है हलंत्यम। सूत्र लिख देती हूं, हलंत्यम, अंतिम हल इत संज्ञक हो, है ना, हलंत्यम। यह इत संज्ञा करने वाला सूत्र है, यह इत संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रश्न आया हुआ है कि इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, इत संज्ञा विधायक सूत्र है। इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो हलंत्यम है। हलंत्यम का मतलब क्या कि अंत्य, अंतिम हल इत संज्ञक हो जाए। इनका कहना है कि अंतिम हल कैसा हो, तो कह रहे हैं जी इत संज्ञक हो जाए, वो हमारा इत संज्ञा विधायक सूत्र कहलाता है। इतनी बात पढ़ ली, तो अब चलते हैं आपके स्वर व्यंजन के मामले में। आप देख रहे हैं कि अ, ई, उण, री, लिरिक, ए, औंग, ऐ, औच, हय, वरट, लं। अब रुक जाओ, आपको पहले मैं वो बता देती हूँ, प्रत्याहार। प्रत्याहार जो है कैसे बनाए जाते हैं, प्रत्याहार का निर्माण कैसे किया जाता है। अब ये चीज लिखनी नहीं है, पहले मैं समझा रही हूँ। जैसे आपका मैंने लिखा अ, ई, उण, ठीक है, आपका है री, लिरिक, ये सूत्र है, ए, औंग, बस ये 3 सूत्र में 4 सूत्र लिख देते हैं, ए, औंग, ऐ, औच, ठीक है, ए, औंग,
और ऐ औच। इन 4 सूत्रों से मैं आपको प्रत्याहार निर्माण करने सिखाती हूँ कि प्रत्याहार निर्माण कैसे किया जाता है। प्रत्याहार निर्माण का एक सूत्र आता है कि आदि रंत्येन सहिता, ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। आदि रंत्येन सहिता, ये पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी में दिए हुए हैं ये सारे सूत्र। आदि रंत्येन सहिता, ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। और प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या कहता है कि आदि का मतलब क्या होता है, यानी कि आरंभ, है ना। आदि का मतलब आरंभिक वर्ण और अंत्य का मतलब अंतिम वर्ण, है ना। अंत्य का मतलब अंतिम। तो ये कह रहे हैं जब किसी सूत्र का आदि वर्ण, जैसे मैंने लिखा ए, है ना, मैंने लिखा आदि वर्ण ए और अंतिम वर्ण ण को मिला दो तो आपके प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है। और ये क्या प्रत्याहार बन गया, ये बन गया आपका अण प्रत्याहार। ठीक है, अब देखो, अब जरूरी नहीं है आप दूसरे सूत्र का भी अंतिम वर्ण मिला सकते हो कि आपने ए और ए के साथ आपने क जोड़ दिया। आदि और अंतिम वर्ण को मिलाकर प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है कि अण हो गया, अक हो गया, आप रिक कर सकते हो, है ना। आपने री और क जोड़ा, रिक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये सूत्र जो है ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ये हर एक वर्ण अपने आप में स्वतंत्र है ना। आप कहें कि रील रिक गलत है, लिरिक होता है ना। या कह दो, ये मैं कह दूं भाई लिरिक, लिरी से पढ़ो, या ओ आपका ये ए ओंग जो है मैं कह दूं ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ओ आपका अलग है, यानी कि स्टार्टिंग तो यही है, लेकिन हर वर्ण अपने आप में स्वतंत्र है, इसलिए मैंने अलग अलग करके लिखे, इनको शिरोरेखा नहीं मिलाई है ना। तो आप इन ई, ये अपने आप में आदि है, ये अपने आप में आदि है, तो हर वर्ण अपने आप में आदि वर्ण है। ऐसा नहीं है कि ये पहला वर्ण है और ये अंतिम वर्ण है। केवल और केवल आपका अंतिम वर्ण जो इत संज्ञा वाला वर्ण है वो अंतिम वर्ण कहलाएगा, और उसके पहले वाले जो भी वर्ण है वो हर एक वर्ण अपने आप में आदि होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हर वर्ण स्वतंत्र है और अपने आप में वो आदि है, यानी कि आरंभिक वर्ण है ना। आप इन कर सकते हो, ई और न मिलाया तो आपका क्या बन गया, इन प्रत्याहार बन गया। इधर आपका रिक प्रत्याहार बन गया। आप ए और अंग इसको मिलाएंगे तो ए और अंग आपका यानी कि एंग प्रत्याहार बन गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। आप ओ और च मिलाएंगे, ओ भी मैं देखो बीच में से उठा रही हूं ना, तो ये बीच का वर्ण नहीं है, ये अपने आप में आदि है। कहने का मतलब ये है, ओ और च आपने मिलाया तो आपका ओच हो गया, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से आप प्रत्याहार का निर्माण करते हो। अब इन प्रत्याहार का काम क्या है ये आप समझिएगा। जब भाई प्रत्याहार तो बना दिया, अब प्रत्याहार का नाम क्या है। अब इसमें आप देखो अ से लेकर च, अगर आपने च तक लिखा तो आपका क्या बन गया, ए और च को मिलाकर आपका अच प्रत्याहार बन गया। अब जब प्रत्याहार को जब हम गिनते हैं कि इस प्रत्याहार में यानी कि वर्णमाला के संक्षेपीकरण के लिए हम इन प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना संधियों में, मैंने आपको बताया कि इको यणची, इको यणची यण संधि करती है, यानी कि इक के स्थान पर यण हो जाए ऐसा कहता है। अब ये इक और यण क्या है आप देखेंगे, इक, इक कहाँ है आपका, ई उनके ई से लेकर क, है ना। तो इक के स्थान पर क्या हो जाए, ये कहते हैं कि यण हो जाए। अब ये इन्होंने पाणिनि मुनि ने इतने व्यवस्थित सूत्र लिखे हैं कि आपको बार बार हम ये तो नहीं कहेंगे कि ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह हो जाए, ये हो जाए। बार बार आप उस चीज को रिपीट करोगे बहुत लेंदी हो जाता है ना, आपको चीज समय लग जाता है। तो उसको इन्होंने संक्षेप में कह दिया कि इक के स्थान पर यण हो जाए। अब इक के लिए आप अपने आप दिमाग लगाओ क्या होगा भाई। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं जब हम प्रत्याहार की गिनती करते हैं, जो बताया ना अंतिम वर्ण तो इत संज्ञक वर्ण है, तो गिनती करते समय हम इनको गिनते नहीं है, इनको काट देते हैं, है ना। तो इक प्रत्याहार, प्रत्याहार बनाने में तो इसका हम प्रयोग करेंगे इत संज्ञक वर्ण का, लेकिन जब गिनती की जाती है तो इत संज्ञक वर्ण की गिनती नहीं करते। अब मैं कहूं इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप कहेंगे ई उ री लरी, है ना। आपने न भी नहीं गिना, क भी नहीं गिना, और इससे पहले वाला ए नहीं गिनेंगे क्योंकि इक पूछा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है उसी वर्ण को गिनेंगे। तो जब भी आप प्रत्याहार बनाएंगे तो क्या करोगे, हम आरंभिक वर्ण को गिनेंगे और अंतिम वर्ण जो है प्रत्याहार के लिए इत संज्ञक वर्ण हमने लिखा है उसकी गिनती नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। तो ई उ ण काट दिया, री लरी, यानी कि इक प्रत्याहार में आपके कौन कौन से वर्ण आएंगे, ई उ री और लरी। इन कह दिया इक के स्थान पर यण हो जाए। और यण प्रत्याहार में देखो आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये भी देख लो, मैं आपको पीछे दिखा देती हूँ। यण प्रत्याहार, और यण प्रत्याहार कहां से बन रहा है, तो ह य वरट के य से लेकर लं के ण तक। तो आप गिनती करिए, आपने ह तो गिनोगे नहीं, आप गिनोगे य व र, ट की गिनती करेंगे नहीं, ल, तो य व र ल, ये आय क्रम, है ना। तो अब आप यहां पर लिखोगे य व र ल, इसी क्रम को लिखेंगे य व र और ल। तो यही कहता है आपका जो यण संधि है कि इक के स्थान पर यण हो जाए, यानी कि ई को य हो जाए, उ को वह हो जाए, री को र हो जाए, लरी को ल हो जाए। तो इसको संक्षेपीकरण करके सूत्र में इको यणची कह दिया, इक के स्थान पर यण हो जाए कि आपका यानी कि समय
को देखते हुए आपको बार बार इसका प्रयोग नहीं करोगे, एक और यण कह देंगे और संक्षेप में कहकर आप पूरी बात को समझ जाओगे। बोलो समझ में आई बात की नहीं आई? तो ये होता है आपका प्रत्याहार। ठीक है, तो हम क्या करते हैं प्रत्याहार में, फिर से देखो कि अंतिम वर्ण को और आदि वर्ण को जोड़कर प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। और फिर आपका एग्जाम में प्रश्न आता है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। अब आप देखोगे भाई अक प्रत्याहार कहां से बन रहा है, ये अक प्रत्याहार में अ ई उ ण को गिनेंगे नहीं, री और लरी, यानी कि आपके कितने 5 वर्ण आ रहे हैं, लिख देंगे ए ई उ री और लरी, अंतिम वर्ण गिनेंगे नहीं। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे, तो आपको फिर गिनती करके लिखना है 5। अब आप एकदम तो नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको याद नहीं है, आप देखकर करोगे, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि आपको जब प्रत्याहार बनाने हैं, बनाने पड़ेंगे क्योंकि प्रत्याहार से प्रश्न आते हैं, तो हमको ये सूत्र याद करने होंगे। और याद करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप लेकर बैठे 1 घंटे और उनमें दिमाग मारे याद नहीं हो रहा, बार बार भूल जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा मारना नहीं है। मैं आपको एकदम यहीं पर याद करवाऊंगी आराम से, और यहां पर भी आपको पूर्ण रूप से तो याद होगा नहीं, गारंटी ले रही हूं, लेकिन काफी हद तक आपको याद हो जाएगा। और आप रोज जब उसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन करोगे ना, पढ़ोगे, तो रिवीजन के दौरान आपको वो समझ में आ जाएंगे अपने आप। ठीक है, चीजें अपने आप याद होंगी। तो स्वरों की कुल संख्या 9 होती है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं, अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं, स्वर वर्ण आते हैं, बातें आपको सब पता है। ठीक, अब देखो कौन कौन से हैं 9 स्वर, तो उनको लिख लेते हैं जल्दी, कि लिखेंगे ए ई उ री। और देखो लिरी जो होता है, हिंदी में तो लिरी होता नहीं है, तो ये संस्कृत में आपका होता है। ठीक है, मैम ये पॉइंट बता चुकी हैं, हाँ बता चुकी हूँ, लेकिन वर्णमाला जब आरंभ करें तो उसमें भी तो बताने पड़ेंगे, तो देख लो इनको, आपके एक तरह से व्यवस्थित नोट बन जाएंगे, और कुछ नहीं है बताने का मतलब। ठीक है, ए ई उण री लरी, ए ओ आई औ, है ना। तो कुल आपके कितने 9 वर्ण आपके हो गए। अब इनके उत्पत्ति के आधार पर इनका विभाजन करते हैं स्वरों का, ये हमने लिख तो लिए, इसलिए बता रही हूं मैं आपको कि बता चुकी हूं। अब बताओ तुम्हें पता है उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर कौन कौन से हैं, मूल स्वर कौन कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, तो ये मामला अब यहां पर अटकेगा, तो उनको हमें पढ़ना है। तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर अब स्वरों का वर्गीकरण हम देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर इनका जब वर्गीकरण करते हैं तो आपके कौन कौन से, सबसे पहले आपके आते हैं मूल स्वर। ठीक है, कौन से, तो कहेंगे मूल स्वर। और मूल स्वर आपके कितने होते हैं, तो मूल स्वरों की संख्या होती है 5, और वो कौन कौन से आपके, ए ई उ री लरी। ठीक है, ठीक, तो आपके ए ई उ और री और साथ में लरी, तो कितने हो गए, तो कहेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या 5 होती है, यानी कि जो मूल स्वर है वो आपके 5 है, ए ई उ री लरी। अब आपके दूसरे आ जाते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, कौन से हैं, संयुक्त स्वर। अब इन स्वरों का भी कई प्रकार से विभाजन है, संयुक्त स्वर, और संयुक्त स्वर आपके कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो इनकी संख्या आपकी होती है 4। कौन कौन से हैं, तो ए ओ आई औ, ये आपके 4 संयुक्त स्वर हो जाएंगे, है ना। तो ए ओ आई औ, ठीक है, ये 4 आपके संयुक्त स्वर हो गए। और इन संयुक्त स्वर को हम किस नाम से जानते हैं, तो इनको संध्या स्वर भी कहते हैं, यानी कि जो संधि से बने उनको संध्या स्वर, जब मिलके 2 वर्णों से मिलकर बन रहे हैं तो वो संध्या स्वर भी कहलाते हैं। ए का निर्माण कैसे होता है आपको पता है, आप देखते हैं गुण संधि जब पढ़ते हैं कि ए और ई को मिलाकर ए बनता है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर 2 हो गए, मूल स्वर 5 और संयुक्त स्वर आपके 4 हो गए। ठीक है, अब यहां पर आपके जो कौन कौन से वर्ण हैं, आपका एक हो गया ए ई उ, सॉरी 4 वर्ण जो है ए ई उ और री, इनके कितने भेद होते हैं, तो इनके 18 भेद होते हैं, देख लो
और आपका ये जो लिरी बचता है, लिरी, इसके केवल 12 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 12 भेद पाणिनि जी ने बताए हैं कि ए ई उ री के 18 भेद बताए हैं और लिरी के कितने? 12 भेद होते हैं। और वो 12-18 किस प्रकार से? देखो, गार्गी मैम की क्लास आज नहीं होगी, तो ये मत कहो कि 12 बजे क्लास होनी है, आपने देखा है शेड्यूल, कोई क्लास नहीं है ना, तो आज नहीं है क्लास, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्लास मैं ही लूंगी, मेरा राज है, तो पढ़ो आराम से, ठीक। तो ए आई ओ औ, ये जो 4 वर्ण हैं, इनके कितने भेद होते हैं? तो इनके भी, इन चारों के 12-12 भेद आपके पाणिनि जी ने बताए हैं। तो भेद पढ़ने के लिए थोड़ा अपना दिमाग अब खोले रखना, आपको पता चलेगा, क्योंकि परीक्षा में सीधे यहीं से प्रश्न आते हैं। क्योंकि सामान्य बातें आप जानते हैं, जो जानने की बातें हैं उनको जान जाओ तो क्या ही कहने हैं, क्यों रोना है फिर, है ना। तो जानने की बातों को जानना पड़ेगा, उनको दिमाग के ऊपर से नहीं जाना है। तो आ जाते हैं आपके इनके कितने, ये इनको संधि स्वर क्यों कह दिया? क्योंकि ये मिलकर बन रहे हैं, ये ए और ई को मिलकर बनता है, ये ए और उ को, ये ए और ए को मिलाकर बनता है, ये ओ और ओ को मिलाकर बनता है। इस तरह से इनके 12-12 भेद हो गए। अब ये 12 भेद कैसे हैं, किस प्रकार से इनको करेंगे, तो इनको देख लेते हैं, चलिएगा। अब इनका एक भेद होता है, हम स्वरों का जब विभाजन करते हैं उच्चारण के आधार पर, 3 प्रकार से विभाजन करेंगे, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, है ना। भेद अभी मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरह से इनके भेद होते हैं। तो पहले अभी थोड़ी सी जानकारी और स्वर के बारे में लिखना। एक सूत्र आता है ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, एक सूत्र है आपका, सूत्र है ऊ कालो ज, उसके बाद झ है, ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ठीक है। ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अगर तुम इसका विभाजन करोगे तो बनेगा ऊ कालः ह्रस्व, ह्रस्व को विग्रह करोगे तो बनेगा ह्रस्व, अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, है ना। ऊ कालो का मतलब मात्रा, यानी कि उच्चारण के आधार पर, है ना। ऊ कालः उच्चारण के आधार पर इनका जो ऊ कालो अच, इसका विग्रह करके मैं आपको बता देती हूं। ऊ कालः अच ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ये मैं इसका विग्रह करके आपको बताया, है ना। तो ऊ कालः यानी कि उच्चारण के आधार पर इनका जो अच है, अचों का विभाजन 3 प्रकार से किया जाता है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ठीक है। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये कह रहा है। तो इस सूत्र से एक मात्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक स्वरों की क्रमशः कितनी, ऊ काल, यानी कि मात्रा काल के आधार पर आपके जो लिख लो, चलो पहले इस सूत्र के आधार पर, इस सूत्र के, ठीक है। तो स्वरों के मुख्यतः 3 भेद हैं मात्रा काल के आधार पर। और इसके लिए एक सूत्र, एक श्लोक आता है आपका कि एक मात्रो भवेद् ह्रस्वो। श्लोक लिख देती हूं मैं, एक श्लोक है, एक मात्र